हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई डिविजिबिलिटी रूल, और आज हम डिविजिबिलिटी रूल खत्म कर देंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल है अगला आईसीआर टेक्नीशियन का। बताइए जी क्या आंसर है इस सवाल का। टेक्नीशियन के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बताइए। हम्म कौन करेगा। सवाल नंबर 58। अगर ये 9 अंकों की संख्या 44 से डिविजिबल है तो y के मैक्सिमम मान के लिए 5x माइनस 2y की वैल्यू क्या होगी। 44 के डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान सुनिएगा। 44 का नियम तो हमने पढ़ा है नहीं, पर हमने ये जरूर बताया कि 44 का मतलब 4 गुणा 11। अगर कोई संख्या 44 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब वो संख्या 4 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी डिवाइड होगी। बात सही है क्या। अगर 4 से डिवाइड होती है तो लास्ट के दो डिजिट 4 से कटने चाहिए। लास्ट के दो डिजिट है y8, y8, ये 4 से कटने चाहिए। हमें y की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे भाई, 8। क्योंकि अगर y की मैक्सिमम वैल्यू वैसे अगर मैं 9 रखूंगा तो 98 4 से नहीं कटता, तो y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 8, क्योंकि 88 हो जाएगा, 88 4 से कट जाएगा। तो यानी कि यहां पे मुझे y की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो 4 लेनी पड़ेगी, सॉरी 8 लेनी पड़ेगी, 8। अब हमें x का मान निकालना है ना। ये संख्या 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो मेरे प्यार भी। 4 4 9 13, 13 4 17, 17 8 25, 25 आ गया। ऑड प्लेस के डिजिट का सम, इवन प्लेस के डिजिट का सम आएगा 5 11 प्लस एक्स, 11 8 19 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स। अब इसका डिफरेंस या तो जीरो बनना चाहिए 11 का मल्टीपल। अगर मैं इस डिफरेंस को जीरो बनाता हूं तो मुझे x की वैल्यू को 6 लेना पड़ेगा। जैसे कि 25 25 का डिफरेंस जीरो हो जाए तो x का मान 6 आ गया और y की मैक्सिमम वैल्यू 8 आ गई। यहां रख देते हैं 6 पंजे 30, y की मैक्सिमम वैल्यू 8, यानी कि 2 अट्ठे 16 और 30 माइनस 16 आ गया। इस सवाल का आंसर 14 है। कर पाओगे। नेक्स्ट बच्चे, कितना प्यारा सवाल था। मुझे लगता है आपने ज्यादातर कर लिए होंगे क्वेश्चन। सवाल नंबर है 59। ये बताइए बच्चों, ये सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 59। करिए। अगर ये 7 अंकों की संख्या 75 से डिविजिबल है एंड p इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, p एक कंपोजिट नंबर नहीं है, p इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। बहुत बढ़िया भाई, आपके सामने एक नंबर दिया हुआ है, 75 के डिविजिबिलिटी रूल पे सवाल है। आपके सामने बच्चों नंबर दिया हुआ, ये संख्या 75 से डिवाइड है। अगर ये संख्या 75 से डिवाइड होती है तो 75 का मतलब होता है 25 या 75। 25 और 3 आपस में कोप्राइम है, यानी कि संख्या 25 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी। अब 25 का नियम यह है, कोई संख्या 25 से तभी डिवाइड होगी जब लास्ट के दो डिजिट 25 से कटें। यहां के लास्ट के दो डिजिट है 7 क्यों। तो आप मुझे बताओ क्यों की जगह में क्या ऐसा रख दूं कि ये नंबर कट जाए 25 से, 25 या 75। अगर मैं क्यों की जगह 5 रखूंगा 75, तभी मेरे दोस्तों 25 या 75 कट पाएगा। तो क्योंकि ए की वैल्यू आएगी 5, यानी कि क्यों बराबर 0 वाला आंसर नहीं है। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। अब मेरे प्यारे भाई यहां पे 3 ऑप्शन है ना। अब ये संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। अगर ये संख्या 3 से कट रही है मेरे प्यारे भाई, तो देखो यहां पे अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 3 से कटना चाहिए। 6 और 3 9। उसके बाद मेरे दोस्तों 7 8 15, 15 5 20, 20 7 27, यानी कि ये भी 9 हो गया। 7 8 15, 7 22 5 27, ये भी कट गया। तो यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम आ रहा है पी। इसका डिजिटल सम पी आ रहा है। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए। कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसका डिजिटल सम 3 से कटे मेरे प्यारे भाई। यानी कि डिजिटल सम या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। लेकिन सवाल में बोला है कि p कंपोजिट नंबर नहीं है।
6 एक कंपोजिट नंबर है, 9 एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि 3। तो पी का एक ही मान हो सकता है 3। पी 3 होगा, क्यों 5 होगा? 3 और 5, आसान सी बात। कंपोजिट नंबर हम आपको पढ़ा चुके हैं कि क्या कंपोजिट नंबर होते हैं। 59 सवाल हो गया बच्चे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 60। ये बताओ बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? कौन करेगा? सवाल में दिया गया है कि भाई अगर ये संख्या 16 से और 11 से डिवाइड होती है तो आर और एम के मान क्या हैं? बताओ। मुझे लगता है आप कर लेंगे। हमें लगता है आप इस सवाल को कर लेंगे। भाई अगर ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों 16 से डिवाइड होती है और 11 से डिवाइड होती है तो आर एम के क्या मान है? भाई अगर ये संख्या 16 से डिवाइड होती है तो लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए। लास्ट के 4 डिजिट, यानी कि जो लास्ट के 4 डिजिट है 30M6, ये लास्ट के 4 डिजिट हैं, ये 16 से कटने चाहिए। ये 16 से देखो, 3000 16 से नहीं कटता, 2000 कट जाता है। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2400 2400 प्लस 6M6। अगर 2400 में 600 जोड़ता हूं 3000 आता है। 2400 में मैं 600 जोड़ता हूं मेरे प्यार भी 3000 आता है। ठीक है जी। ये 2800 भी तो कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखो 2800 जो है 16 से कट जाता है। 16 कम 16, 16 कम 16 12, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 2800 प्लस 2M6। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई? ये है 30M6, 2800 प्लस 2M6, क्योंकि 2800 प्लस 200 3000 होता है। ये संख्या 16 से कटती है। 2800, ये नंबर 16 से कटना चाहिए। अब आप मुझे बताओ m की जगह क्या रखूं? अगर मैं m की जगह 5 रखूंगा, 256 16 का वर्ग होता है, कट जाएगा। तो m की जगह 6 नहीं होना चाहिए, m की जगह 7 नहीं होना चाहिए। केवल m की जगह एक ही वैल्यू रखी जा सकती है, 5। ऑप्शन से भी देख सकते हो कि भाई अगर मैंने यहां पे m का मान 5 रखा तो ये 256 हो जाएगा, और 256 16 का वर्ग है जो 16 से कट जाएगा। तो m की एक ही वैल्यू हो सकती है 5। तो यानी कि या तो आंसर बी ऑप्शन में से है या सी ऑप्शन में। ठीक है जी। तो m का मान तो मुझे पता चल गया, यहां से 5 आ गया m का मान। अब मुझे निकालना है r का मान ना। अब ये संख्या 11 से भी कटनी चाहिए, तो भैया देखो या तो बी ऑप्शन है या सी। अगर मैं बी ऑप्शन ठीक मानता हूं, बी वाला ऑप्शन, तो आर और एम का मान पूछा, पहले आर का मान दिया बाद में एम का मान। तो आर का मान यहां 7 है, आर का मान 7। तो क्या यह संख्या 11 से कटती है? 3 7 10, 5 15, 3 18, 5 23, ये 23 हो रहा है। इवन प्लेस के डिजिट का सम कितना है? 4 प्लस 0 4 प्लस 0 4 6 10, 23 10 का डिफरेंस 13। नहीं, ये नहीं कट रहा। ये नंबर 11 से नहीं कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, 5 और 5। आंसर 5 और 5 पे सेटिस्फाई करें। इससे ऑप्शन की हेल्प ज्यादा से ज्यादा लेनी आनी चाहिए। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 61। ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, ये सब सवाल हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। फिक्स टाइप के सवाल 36 के डिविजिबिलिटी रूल पे, 72 के डिविजिबिलिटी रूल पे, 88 के डिविजिबिलिटी रूल पे, 99 के डिविजिबिलिटी रूल पे, इन पे सवाल पेपर में ज्यादा आते हैं। इन पे मैंने ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कराए। अब ये सवाल पेपर में इतने ज्यादा नहीं आते हैं, मिसलेनियस कम क्वेश्चन कराए हैं। बताइए बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? सवाल नंबर 61। सवाल में बोला है कि अगर ए संख्या में ए और बी की कितनी जोड़ी संभव है, ए और बी के कितने पॉसिबल पेयर हैं अगर ये संख्या 18 से कटती है। भाई अगर ये संख्या 18 से डिवाइड होती है 18 से, तो मैं ये कहना पूछ रहा हूं ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इन नंबर इफ दिस इज डिविजिबल बाई 18। हमने कोई आपको ऐसे 18 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ाया नहीं है, पर एक चीज आपको बहुत प्यार से समझाइए।
18 का मतलब होता है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। क्या आप हमारी बात समझ गए? आप बोलोगे यस सर, 9 दूनी 18। ठीक है जी, 9 दूनी 18। तो प्यारे बच्चों, अगर हम सब लोग ध्यान से सुनेगा, अगर कोई संख्या 18 से डिवाइड होती है तो संख्या 2 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड होती है तो उसका लास्ट डिजिट इवन होगा। लास्ट डिजिट बी आ रहा है, यानी कि बी एक इवन नंबर आएगा मेरे प्यारे भाई, इवन नंबर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। अगर ये संख्या 18 से डिविजिबल है तो संख्या 9 दूनी 18, 9 से भी कटेगी, 2 से भी। 2 से कट रहा है तो लास्ट का जो डिजिट है वो इवन होना चाहिए। अब बताओ इवन डिजिट कौन कौन से होते हैं? बी एक इवन डिजिट होगा, यानी कि बी का मान 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8। यही बी की वैल्यू पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई बी का मान नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमें बी का मान नहीं पूछा, हमें सवाल में यह पूछा ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल है, ए और बी के। तो बच्चों अब मुझे ए का मान भी निकालना है। ठीक है जी, ए पे डिपेंड करेगा भाई, ये संख्या 9 से भी डिवाइड होती है। अगर ये संख्या 9 से भी डिवाइड होती है तो इसका डिजिटल सम 9 आना चाहिए। डिजिटल सम निकालो, 5 4 9 9, 8 7 15, 15 6 21, 21 का मतलब हो जाएगा 3। 8 7 15 6 21, 21 का मतलब हो जाएगा 3। 3 प्लस ए प्लस बी आ जाएगा मेरे प्यार भी, 3 प्लस ए प्लस बी, ये आपका डिजिटल सम हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे यस सर समझ में आ रही है। ये संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसका डिजिटल सम 9 से कटे, यानी कि डिजिटल सम 9 होना चाहिए। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब डिजिटल सम 9 हो। अब देखो आपसे पूछा ए और बी के कितने पेयर पॉसिबल हैं। सपोज अगर मैं बी का मान बच्चों 0 लेता हूं, मैंने बी का मान 0 ले लिया तो ए का मान क्या आ जाएगा? 6। 6 लेना पड़ेगा, तभी तो 6 और 3 9 आएगा बेटा। तभी तो डिजिटल सम 6 जमा 3 9 प्लस 0 9 आएगा, 9 लेना पड़ेगा। आगे अगर मैं बी का मान 2 लेता हूं, 2, तो 3 और 2 5, तो ए का मान क्या आ जाएगा? 4। ए का मान 4 लेना पड़ेगा, 3 2 5। देखो भाई ये 3 प्लस ए प्लस बी है, मैंने बी का मान 2 ले लिया, तो 3 और 2 5, ए लेना पड़ेगा 4, 5 4 9, तभी तो डिजिटल सम 9 बनेगा। चलिए अगर मैं बी का मान 4 लेता हूं, 4, तो 3 4 7, ए का मान 2 लेना पड़ेगा, 7 2 9, ये आ जाएगा एक पेयर। नौ। अगर मैं बी का मान 6 लेता हूं, यही पेज फंसेगा। अगर मेरे प्यारे भाई मैं बी का मान 6 लेता हूं, 6, 3 प्लस ए प्लस बी, ये आपका डिजिटल सम है। अगर बच्चों में बी का मान 6 लेता हूं, कि मैंने 6 ले लिया, 6 ले लिया, तो भाई ए का मान 0 भी हो सकता है, क्योंकि 6 और 3 9, और ए का मान 9 भी हो सकता है, 9 और 9 18। यहां बेटा दिमाग लगाना है इसी केस में। अगर मैंने बी का मान 6 ले लिया तो 6 और 3 9, तो ए का मान 0 हो सकता है, 9 प्लस 0 9 आ जाएगा डिजिटल सम। लेकिन मैं ए का मान 9 भी ले सकता हूं, क्योंकि 6 3 9 9 9 18, 18 का डिजिटल सम भी तो 9 हो सकता है। यानी कि अगर बी का मान 6 है तो ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, तो दो वैल्यू बनेंगी ए की, दो वैल्यू। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, अब मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, नाउ अगर मैं बी का मान 8 लूंगा, 8, बी का मान 8 लूंगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा, 8 3 11, 11 और 7 18, तो मुझे ए का मान 7 लेना पड़ेगा। अगर मैं बी का मान 8 लूंगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 11, 11 में 7 जोड़ेंगे 18, 18 डिजिटल सम ना होता है, 7 लेना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ ये ए और बी के पॉसिबल वैल्यू बनी, तो यहां ए और बी के पेयर कितने हैं? बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इस सवाल का आंसर 5 लगा देते हैं, आंसर 5 नहीं है, यहां ए और बी के पेयर बन जाएंगे 6, 6 पेयर बन जाएंगे, क्योंकि एक पेयर तो 6 जीरो का हो गया, ये वाला पेयर हो गया एक, एक पेयर ये हो गया मेरे प्यार भी 4 2, एक पेयर ये हो गया 2 4, और ये जो है दो पेयर हो गए, एक 0 6 का और एक 9 6 का, तो ये दो पेयर हो गए मेरे प्यार भी, दो पेयर, और एक पेयर ये हो गया, तो टोटल कितने पेयर बन गए? 6, यहां 6 पेयर बन जाएंगे। जो आंसर बच्चे पांच बता रहे वो गलत है, सीडीएस के पेपर का सवाल था ये, यहां 6 पेयर बन जाएंगे ए और बी के।
अगर आपको यह सवाल समझ में आ गया है तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख दो। स्टूडेंट, अगर आपको यह सवाल समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर ये सवाल बच्चों को दे दिया जाए जिन्होंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है, बस ऊपर ऊपर से बेसिक सवाल कर लिए, तो 90% बच्चे सवाल को नहीं कर पाएंगे पेपर में, 90%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, 7-8 सवाल यहां खत्म हो जाएगा। 61 के बाद है अगला 62। ये बताओ जी, बेहतरीन प्रश्न। 62 बनाए जी। ये संख्या सीजीएल, ये जो सवाल है सीजीएल 2022 के प्री के पेपर का है। ये सवाल मैं हर बैच में करा रहा हूं तब से, बेस्ट क्वेश्चन है। ये सवाल गलती से एसएससी ने प्री के एग्जाम में पूछ लिया, ये सवाल मेंस के लेवल का है। मैं आपको टाइम देता हूं, सोचो, इस सवाल को खुद से करो। अरे नमन भाई, पहले ये तो एंड कर लें, इस सवाल को खुद से करो बच्चों। टाइम दे रहा हूं मैं, फिर मैं अभी आपको बताता हूं। बताइए बच्चे। करो भाई, कितना गोरा सवाल है, एकदम गोरा गोरा है सवाल। ये 7 अंकों की संख्या 33 से कटती है। भाई 33 का नियम तो आपको नहीं पढ़ा है ना, लेकिन इतना मैं आपको बताया हूं कि 33 का मतलब 11 तिया 33। अगर कोई संख्या 33 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, और वो संख्या बच्चों 11 से भी डिवाइड होगी। ये बात सही है? आप बोलोगे यस सर सही है, ठीक है। तो ये संख्या 33 से डिविजिबल है, इसमें 3 मिसिंग डिजिट है, ए बी और सी। बोला है ए बी सी तीनों ही अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर है, ए बी सी आर प्राइम नंबर। तो आपसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b प्लस सी। हमें 2a प्लस 3b प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, इसका मान नहीं निकालना, हमें 2a प्लस 3b प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम। ये बताओ बच्चे, मैक्सिमम कैसे आएगा? ध्यान से सुनना और दिमाग लगाना। 2a प्लस 3b प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी, देखो यहां a में 2 से गुणा, एक एक चीज को ध्यान से देखो।
यहां ए में 2 से मल्टीप्लाई है, यहां बी में 3 से मल्टीप्लाई है, और मेरे प्यारे भाई ये सी है। तो यहां जो है ए में 2 से मल्टीप्लाई है, बी में 3 से, सी है। तो बी में 3 से गुणा है प्यारे बच्चे। तो अगर बी का मान मैक्सिमम होगा तो 3 से गुणा करके और बढ़ जाएगा। यहां ए में 2 से गुणा है, अगर ए का मान सबसे बड़ा बी लेना पड़ेगा, सबसे बड़ा बी लो, क्योंकि बी में 3 से गुणा हो रही है और वैल्यू बढ़ जाएगी। उससे छोटा ए लो, क्योंकि ए में 2 से गुणा हो रही है। उस सबसे छोटा सी लो। मान लो आपने सबसे बड़ा सी ले लिया तो फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगी जब बी मैक्सिमम हो, बी में 3 से गुणा करके और बड़ा हो जाए, ए में 2 से गुणा करके और बड़ा हो जाए, सी सबसे छोटा रख सकते हैं, और तीनों प्राइम नंबर होंगे। इस बात को समझे? आप बोलोगे यस सर समझ रहे हैं। भाई अगर ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो इसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 3 से कटना चाहिए। यहां देखो बच्चों, 5 2 7 6 13, 13 7 20, यानी कि 2 आ गया। भाई अगर ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा बच्चे? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अंकों का योग डिजिटल सम निकालिए। 5 2 7 6 13, 13 7 20, 20 का मतलब 2 हो गया, 20 का मतलब हो गया 2, 2 प्लस ए प्लस बी, 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका डिजिटल सम हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? देखिए ना, 5 2 7 6 13 7 20, 20 के अंकों को फिर से जोड़ लिया, 2 आ गया, 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए बी सी 3 डिजिट है, ध्यान सुनिएगा, ये ए बी सी 3 डिजिट है, ए बी सी 3 डिजिट को जोड़ के कभी भी 27 से बड़ा नहीं आ सकता। भाई 3 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं हर डिजिट को 9 9 9 भी लेता हूं तो तीनों डिजिट की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 27 आएगी। 3 डिजिट को जोड़ के कभी भी 27 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। तो भाई साहब कोई संख्या 3 से तभी कटेगी जब उसका डिजिट सम 3 से कटे। तो एक बार बताओ, अगर मैं यहां पे मान लो डिजिट सम 30 बनाता हूं तो ये 28 लेना पड़ेगा, 3 डिजिट को जोड़ के 28 तो आएगा नहीं, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे डिजिट सम 27 बनाना होगा। 27 3 से कटता है। तो अगर मैं डिजिट सम मेरे प्यारे बच्चों यहां पे 27 लेता हूं, अगर मैं डिजिट सम 27 लेता हूं तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 25, 25, जिससे कि 2 में 25 जोड़ के 27 आ जाए, और 27 मेरे प्यारे भाई 3 से कट जाएगा। तो इतना कंफर्म हो गया कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 25 होगी, 25। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सवाल बहुत तगड़े लेवल का है। तो a प्लस बी प्लस सी 25 होगा, तभी 2 में 25 जोड़ेंगे 27 आएगा, और 27 3 से कटेगा। तो यहां से आ गया मेरे प्यारे भाई ये बात। आगे समझते हैं। अगर ये संख्या 33 से डिविजिबल है तो ये संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। अगर ये संख्या 11 से कट रही है तो इसके अंकों का योग, सॉरी 11 का नियम लगाओ। फिर 11 का नियम क्या कह रहा है? 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ऑड प्लेस के डिजिट का सम, इवन प्लेस के डिजिट का सम क्या आएगा? 2 6 8 7 15, 2 6 8 7 15, ये आ रहा है मेरे भाई, ठीक है क्या? 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 2 6 8 7 15। ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मैंने ए प्लस बी प्लस सी को कितना लिया है? 25 लिया है। ओ भाई साहब खतरनाक बात है। देखो यहां ये गड़बड़ है, मैं 25 नहीं ले पाऊंगा। मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी को 25 नहीं ले पाऊंगा। ये गड़बड़ हो रही है भाई। देखो फिर से बता देता हूं, हमें दोनों का नियम लगा के देखना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा के देखना चाहिए 11 का। जब मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया तो इसका डिजिटल सम ये आया। ये डिजिटल सम 3 से कटना आना चाहिए। तो मुझे 11 का नियम भी लगाना चाहिए। अगर मैं 11 का नियम लगा रहा हूं तो 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ऑड प्लेस के डिजिट का सम, इवन प्लेस के डिजिट का सम 2 6 8 7 15। ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए बच्चों, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ यहां से a प्लस बी प्लस सी क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए ये नंबर बड़ा है तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, और 5 15 का डिफरेंस 10,
5 माइनस 15 10 बराबर 0। अगर मैं ये करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी यहां से 10 आ जाएगा। अगर मैं डिफरेंस को 0 बनाता हूं तो a प्लस बी प्लस सी 10 आ जाएगा। यहां पे अगर मैं a प्लस बी प्लस सी 10 रखूंगा तो 10 और 2 12, 10 और 2 12, और 12 डिजिटल सम भी 3 से कट जाएगा, यानी कि मुझे a प्लस बी प्लस सी सॉरी 10 लेना पड़ेगा, 10। ठीक है जी, क्लियर है। मैंने एक नियम पे लगाया ध्यान, आपको दोनों नियम लगाने, 3 का नियम भी लगाना है, 11 का नियम भी लगाना है। जब मैं यहां पे 3 का, भैया समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जो अभी तक किया उसको भूल जाइए आप। 3 का नियम लगाऊंगा तो ये डिजिटल सम आएगा, 11 का नियम लगाऊंगा तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए, 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। अगर मैं इस डिफरेंस को 0 करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को मुझे 10 लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी 10 लेता हूं, ये 10 लेता हूं, तो 2 प्लस 10 हो जाएगा 12, और 12 डिजिटल सम 3 से कटता है, 2 और 1 3, 12 3 से कट जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, एक बच्चा ये भी कह सकता है सर अगर आप a प्लस बी प्लस सी को 0 ना करके 11 कर दे, तो मान लीजिए आप यहां पे इस डिफरेंस को 11 बना ले तो 11, तो फिर a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, इस केस में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा मेरे भाई 21, 21 आएगा। अगर आपने a प्लस बी प्लस सी को 21 लिया तो 21 और 2 23, 23 डिजिटल सम 3 से नहीं कटेगा, 23 डिजिटल सम 3 से नहीं कटेगा, 23 जो है डिजिटल सम 3 से नहीं कटेगा, तो आप 11 डिफरेंस बना ही नहीं सकते। यहां अगर आपने डिफरेंस को 11 बनाया तो मेरे प्यारे भाई ये डिजिटल सम हो जाएगा 23, जो 3 से नहीं कटेगा, तो आपको ये 0 बनाना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंस को 0 बनाओगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 आएगा। यहां a प्लस बी प्लस सी 10 करोगे तो 2 और 10 12, 12 आपका 3 से कटेगा। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 10 लिया जाता है 10, तो ये संख्या 3 से भी कट जाएगी ये वाली संख्या, और 11 से भी कट जाएगी, 10 आ गया। अब सवाल ये कह रहा है कि ए बी सी तीनों प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं, 2 3 5 7, यही सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है, यानी कि एबीसी की वैल्यू इनमें से होगी। हमें क्या करना है, सी का मान मिनिमम लेना है, इसकी मैक्स वैल्यू निकालने तो बी बड़े से बड़ा होना चाहिए, ए बीच में, और सी सबसे छोटा होना चाहिए। अब बताओ, 3 प्राइम नंबर को जोड़ के इवन आ रहा है, इवन आ रहा है मेरे प्यारे भी, 10 एक इवन नंबर है, इवन आ रहा है। अगर मैंने तीनों प्राइम नंबर ऑड ले लिए, मान लीजिए तीनों प्राइम नंबर अगर ऑड लूंगा तो ऑड जोड़ के तो 3 ऑड नंबर को जोड़ के इवन आएगा, यानी कि मेरी मजबूरी है कि एक प्राइम नंबर इवन लेना पड़ेगा। अगर मैं तीनों ऑड लूंगा तो 3 ऑड नंबर को जोड़ के इवन आता है, तो एक प्राइम नंबर इवन लेना पड़ेगा, और एक ही इवन प्राइम नंबर है 2, तो सबसे छोटा मेरे प्यारे भाई मैं 2 ले लेता हूं, 2। तो अगर ये 2 है तो बचा कितना, 8, बचा कितना, 8, 8 2 10, यानी कि ए और बी ऐसे दो प्राइम नंबर है जिनको जोड़ के 8 आना चाहिए। 8 किन को जोड़ के आता है, 3 और 5 को जोड़ के आता है, यानी कि एक 3 लेना पड़ेगा, एक 5 लेना पड़ेगा। बी बड़ा होना चाहिए, ए उससे छोटा, यानी कि आप ए को 3 लो और बी को 5 लो, ए 3 बी 5 और सी 2, ये आएगा बच्चे। ए का मान 3 आएगा, बी का मान 5 आएगा, सी का मान 2 आएगा, ये तीनों प्राइम नंबर हैं। अगर यहां पे रख दिया जाए, हमें बी को ही मैक्सिमम लेना पड़ेगा, क्योंकि बी में 3 से गुणा होके और बड़ा हो जाएगा। ए का मान अगर 3 लेता हूं, 3 दूनी 6, बी का मान मेरे दोस्तों 5 लेता हूं, 5 तिया 15, और सी का मान है 2, तो 15 6 21 और 2 23 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर 23। खतरनाक सवाल। ठीक है, मजा आया, आप बोलोगे यस सर, बहुत बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया, है ना तगड़ा। आगे आ जाइए, सवाल नंबर है 63, ये क्वेश्चन करके बताओ सब लोग। 23वां।
हाँ, यदि ये संख्या 13 से डिविजिबल है तो P का मान क्या होगा बताइए। क्या बताओ जल्दी से, CDS का सवाल है, फटाफट करो। टाइम हम दे रहे हैं आपको पूरे 2.5 मिनट, करो। हाँ जी बच्चों, कमेंट दिखाओ एक बार केशव। हाँ, कौन सा वाला? ठीक है ना। हाँ जी बच्चों, आज हमारे साथ स्टूडियो में, क्या नाम है आपका? नाम बताइए पहले तो। आंचल यादव। आंचल यादव, कहाँ से आए हैं आप? झांसी। झांसी से? अच्छा, ये यूपी वाले ही हैं, हम भी यूपी वाले हैं। तो जी सर। कौन सी पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है सर आपका? AS इन CS। ASO इन CSS। यस। कौन सा अटेम्प्ट है? सर मेरा एक 2022 का था जब ग्रेजुएशन सिलेक्शन हो गया और लेकिन कर पाई थी। तब दूसरा अटेम्प्ट विद कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट जॉब? यस कहाँ पे, सर। गुड़गांव में? अरे वाह, कौन सी कंपनी में? शायद वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी, एक कुछ है। ओके बट ओके। MNC थी। अभी भी जॉब चल रही है? नहीं नहीं, आप यहाँ पर ज्वाइन कर लिया ना, वहाँ से कोई कर दिया है। अच्छा, जॉइनिंग तो हो गई तो ना आपकी? बिग 4 में से एक। बिग 4 में से एक कंपनी यस थी? सर। देखो, मतलब ये वो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अपीयरिंग में भी सिलेक्शन ले लिए बिना ग्रेजुएट हुए। यस सर, कौन? एंड विदाउट प्रिपरेशन। विदाउट प्रिपरेशन? क्योंकि सर वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, तो उस टाइम तो 37,000 2022 में। हम्म। तो बाकी थोड़े बेसिक्स मेरे अच्छे थे, क्योंकि 9th से मैंने ट्यूशन पढ़ा के फाइनेंस करना शुरू की अपनी पढ़ाई धीरे धीरे। हम्म। तो बेसिक अच्छे थे। हम्म। तो अच्छा, आवाज नहीं आ रही। हाँ, ये कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं आप सभी को। सर मेरा भी ड्रीम है आपसे मिलने का। हाँ, ये नए बच्चे हैं, ये अभी 2024 का अटेम्प्ट देंगे। यस सर। ये देंगे अभी, कुछ CPU का, कुछ CGL का, कुछ CSL का। तो एक बार आप इनसे क्या कहना चाहेंगे? हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी आई डोंट हैव एनी आइडिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? यार देखो, मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं गगन सर से मिल रही हूँ। और ये मेरा मैनिफेस्टेशन मैं कहूँगी भाई। मैंने सर आपके एक पोस्ट पर कमेंट किया था कि देखना मैं आऊँगी। ये हमें दे दीजिए। बिल्कुल सर, मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे हाथ शेक कर रहे हैं। लोग सेलिब्रिटीज से मिलना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसने मेरी हेल्प की है इतनी, और आपके पढ़ने का तरीका, अभी आप पढ़ा रहे थे ना, मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे। मैंने कहा मैं क्वेश्चन जाके सॉल्व करती हूँ, 11 और 3 से कैसे डिवाइड होगा। तो मुझे लिटरली, मतलब अगर आपकी तैयारी चल रही है तो मैं तो बस ये कहूंगी कि अच्छे से पढ़ो, कंसिस्टेंट होकर पढ़ो यार। लास्ट के मैं आपको लग रहा है मैं ब्लफ कर रही हूँ, लेकिन मैंने 2 महीने में मेंस निकाला है अच्छे से। ऐसा नहीं कि तैयारी पहले से नहीं की थी सर, लेकिन फिर भी अब कॉर्पोरेट जॉब है, सब कुछ मैनेज करना है। साथ में टाइफाइड हो गया था, दीदी की शादी थी। फिर मैंने मेहनत करके निकाली है। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगी यार, रोज पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो। और मैथ के लिए सब सर, पता है मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है रिसेंटली, आंचल यादव के नाम से। उसमें 4 दिन में 500 सब्सक्राइबर्स हो गए। और सबका ये था मैथ की स्ट्रैटेजी बता दो। आज मैं मैथ्स के मैथ का गॉड ही बोलूंगी मैं आपको, तो सर उनके सामने खड़ी हूँ। मतलब लिटरली आप सर को फॉलो करो और सिलेबस खत्म करके रिवीजन करो। और मैंने सर मैथ की एक भी बुक नहीं पढ़ी है, केवल शीट हमारी शीट और यही नोट्स। सब, हाँ? सर यही सब, और सच बता रही हूँ इतने कम टाइम में ना, क्योंकि मैंने नोट्स इतने अच्छे से बनाए थे एकदम डिब्बे में क्लोज करके। आप मेरे नोट्स देखोगे, मैंने आपकी क्लासेस बार बार नहीं देखी, लेकिन एक बार देख के सोचा था एक बार करना है, अच्छे से करो और खत्म करो। तो अगर आप ऑलरेडी आपका 50% सिलेक्शन मैथ में हो गए, क्योंकि आप सर से पढ़ रहे हो। तो
बाकी मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो रही हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत अच्छा लगा। देख रहे हो बच्चों, सुन लिया, सिलेक्शन होता है एक बार में। ये आपका मतलब एक ही अटेम्प्ट आपने अच्छे से दिया है ना? बिल्कुल सही बात सिंगल है। अटेम्प्ट में यस सिलेक्शन हुआ है सर, ना? यस सर। सिंगल अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन होता है, तो जो बच्चे घबराते रहते हैं सर ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, एक बार डेडिकेशन से पढ़ लिया जाए ना, पार है। मैथ्स में आपका कितना स्कोर था? सर प्री में तो फुल था, लेकिन मेंस में 3 गलत हो कि हम्म। जल्दी जल्दी के चक्कर में ओके। मुझे मीडियन में मुझे लोअर लिमिट, मीडियन वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। एक वो गलत हो, एक और गलत, 3 गलत हो गए। तो ये आपकी पहली पहली पोस्ट जॉब वो थी, ड्रीम जॉब? सर एमईए थी, डाउट ओके। बट एमईए नहीं हो पाया, क्योंकि अगर मैं, मुझे लगता है कंसिस्टेंट 1 साल रह लेती ना तो शायद हो जाता, लेकिन इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी, तो सेकंड थी। यस यस। सेकंड थी। अब दोबारा पेपर दोगे सीजीएल का? नहीं नहीं सर, मैं ये अभी किसी से की नहीं खाऊंगी सीट्स। डोंट वरी, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। हाँ। और क्या नाम बताया अपने चैनल का? आंचल यादव। हाँ चलिए यादव, तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो। उसमें हमारे बारे में बताया कि नहीं अभी चैनल पे? अभी नहीं सर, मैथ की स्ट्रैटेजी आएगी। मैथ की स्ट्रेटजी में बताएंगे। ओके, अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा। सर अरे वाह, लीजिए आप लीजिए। सर पहले आप लीजिए। हम तो लेंगे, पहले आप लीजिए। सर पहले आप लीजिए। ओके। थैंक यू। थैंक लोकेशन। यू सैलरी कितनी है? अभी सैलरी तो नहीं आई होगी ना? सर। अभी सैलरी, अच्छा एक बार ना ऑफिस के बारे में बताओ, कितना टाइम हो गया जो ऑफिस आते हुए एसओ में? सर अभी तो ज्वाइनिंग हुई है, तो अभी सेक्शन भी अलॉट नहीं हुआ है, तो अभी रेगुलर उन्होंने इतना बुलाना शुरू नहीं किया है। मिनिस्ट्री कौन सी मिली है? फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यस सर। ओके। इतनी इतनी सारी मिनिस्ट्री इन्होंने बना रखी है, हाँ। हम्म। तो अभी सेक्शन अलॉट नहीं हुआ है, तो कोई काम अभी है नहीं, जाके बस टाइम पास करना है। कल से रेगुलर जाना है। अच्छा अभी तक रेगुलर नहीं? अभी पता है, ऐसे बीच बीच में बता लेते थे इंटरेक्ट। कल से रेगुलर जाना। ओके ठीक है भाई, करो सवाल, ये सवाल करो, फिर हम जो है बात करेंगे आपसे, ठीक है? Congratulations. हाँ जी बच्चों, आज हमारे साथ हम टीचर से वाले हैं, हम वाले हैं बच्चों। हाँ जी बच्चों, आज हमारे